जब भी आप किसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं तो सबसे पहले माइंड में ये आता है कि कोई मैजिक ट्रिक्स मिल जाए, कोई मैजिक पिल्स मिल जाए, ये खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत है वो है एक्सेप्टेंस। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है इसका कोई क्विक फिक्सेस नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक्स नहीं है। और बिलीव मी, आई एम वार्निंग यू कि ऐसे लोगों के पीछे भागे भी मत जो आपको कोई मैजिक ट्रिक्स या कोई सीक्रेट फॉर्मूला प्रोवाइड करते हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई मैजिक ट्रिक्स नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनकी एक कंप्लेंट होती है कि हमने कहीं पर ऐसे फॉर्मूले के चक्कर में, कोई ट्रिक्स के चक्कर में लाखों पैसे वेस्ट कर दिए हैं और आज जो उनकी प्रॉब्लम वही की वही है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो सबसे पहली चीज है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरी ये कंडीशन है। दूसरी चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका ट्रीटमेंट जो है एक प्रोसेस चाहता है। कोई ऐसे छू छा नहीं हो जाता है, कोई मैजिक नहीं हो जाती है, कोई आपके साथ में कर दे और आप ठीक हो जाएं। कई सालों में, बहुत दिनों से वो प्रॉब्लम डेवलप हुई है, तो उसको जाने में टाइम लगेगा। इसलिए अपने आप के अंदर कमिटमेंट पैदा करें। जैसे आपको डिप्रेशन का इश्यू है, या आपको एंजाइटी है, या आपको ओसीडी है, या आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको गुस्से का प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस आता है, ऑफिस में आपकी लाइफ सही नहीं चल रही है, बॉस की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, सारी चीजें लाइफ में चलती रहती हैं और बहुत जल्दी उनसे बाहर निकलना भी एक प्रॉब्लम बन जाता है कि कुछ मैं ऐसा कर लूं, कोई कुछ ऐसा बता दे जिससे मैं जल्दी से बाहर निकल जाऊं। ये जल्दी से बाहर निकलना, क्विक फिक्सेस जो चाहना, ये आपकी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे एक बंदी हमने जिसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको किसी ने जो है ट्रिक्स के नाम पे बहुत सारे पैसे उससे ले लिए। अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उसको और ज्यादा एंजाइटी शुरू हो गई। एक तो पैसे भी चले गए और ये चीज काम नहीं कर रही है। जो रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं, याद रखिए, वो एक प्रोसेस चाहते हैं। तो एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हूं और इस वक्त जो मुझे इमोशन आ रहे हैं वो इमोशन भी वैलिड हैं। हर किसी को आते हैं जो भी इस प्रॉब्लम से गुजरता है, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, सैडनेस हो, कोई भी चीज हो। दूसरा है, आप एक प्रॉपर अप्रोच को ट्राई करें, यानी कोई अच्छे साइकोलॉजिस्ट को आप दिखाएं और उनसे प्रॉपर असेसमेंट कराएं कि मेरी प्रॉब्लम कैसी है और अपने आप को कमिट करें। ये भी आप मत सोचें कि मैं एक सेशन कराऊंगा इनके साथ में और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप कमिटमेंट करते हैं और उनके दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसे हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट आती है कि जहां लोगों ने क्विक फिक्सेस के नाम पर कोई इंस्टाग्राम पे ऐड देख ली, कोई फेसबुक पे कोई वीडियो देख ली और उन्होंने अपने पैसे को वेस्ट कर दिया कि 6 दिन में, एक हफ्ते में, 3 दिन में आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब होता क्या है यहाँ पे, आप समझिए। कुछ वहां पे ऐसी टेक्निक्स होती है, आपको मेडिटेशन कराते हैं, आप अपनी आंखें बंद करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं और थोड़ी देर के लिए आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को जो है फील करते हैं। तो उस वक्त आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं पीछे चली जाती है, छुप जाती है और उस वक्त आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। वो एक तरह का सिम्टम्स, एक आपको दर्द उठ रहा है और आपने उसके लिए पेन किलर लिया और आपका दर्द खत्म हो गया और आपको लगता है कि बहुत अच्छा पेन किलर है। लेकिन असल में जो प्रॉब्लम आपकी जिस्म के अंदर है, क्यों वो दर्द उठ रहा है, उसको वो टारगेट नहीं करते। तो क्विक फिक्सेस का हाल ये है। इसलिए जब भी आप किसी प्रॉब्लम से गुजरें तो कमिट करें अपने आप को कि मैं एक प्रोसेस के थ्रू जाऊंगा, जो प्रोसेस होता है, और एक एविडेंस बेस्ड थेरेपी को आप अप्लाई करें या किसी से थेरेपी लें। जैसे सीबीटी है, डीबीटी है, एसीटी है, इस तरह की थेरेपीज को। जो मार्केट में स्पिरिचुअल हीलिंग चल रहा है, इस तरह की कोई शॉर्टकट चल रहे हैं, नए नए फैंसी नेम्स हैं, जैसे माइंड हैक, सबकॉन्शियस री इम्प्रिंटिंग, ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमारे पास केसेस आए हैं जिसकी वजह से ये वीडियो बनाना हमें पड़ रहा है। ये वीडियो आप ऐसे लोगों से शेयर करें जो इस बात को समझें कि देयर इज नो शॉर्टकट। बिलीव मी, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज ए प्रोसेस। द चेंज कम्स फ्रॉम द प्रोसेस, नॉट फ्रॉम द क्विक फिक्सेस। सो ऐसे लोगों से बचें, अपने पैसे वेस्ट ना करें और कमिट करें अपने आप को कि मैं इस चीज से बाहर निकलूंगा। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जो 15-15 साल से ओसीडी था, एंजाइटी था,
लेकिन जब प्रॉपर कमिटमेंट के साथ थेरेपी कराई तो कुछ ही महीनों में उन्हें बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस हुआ। आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसको देख सकते हैं। So hope this video makes lot of myth cleared, and I hope you enjoyed this. You can help someone to save their life, save their money. Thank you very much.